एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे, धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी, मैं पृथ्वी लोक में घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे स्वामी, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा और कहा, हे प्रिय, तुम मेरे साथ चल तो सकती हो, लेकिन तुमको मेरी एक शर्त माननी होगी। तुमको उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल नहीं देखना है। इसके बाद माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक है। उन्होंने हाँ कहकर अपनी बात मनवा ली। अब सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल ही रहे थे। रात भर बारिश होकर हटी थी, इसलिए चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और वह भूल गई थी कि उन्होंने अपने स्वामी को क्या वचन देकर आई हैं, और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, क्योंकि वह फूलों का एक खेत था। और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गईं और एक सुंदर फूल तोड़ लिया। लेकिन जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आईं तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए, और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा, जो तुमने भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, क्योंकि तुमने एक माली के खेत से बिना पूछे फूल तोड़ा है। यह एक प्रकार की चोरी है, इसलिए अब तुम 3 साल तक इस माली के घर में नौकर बनकर रहोगी। उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ में वापस बुला लूँगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। आजकल की लक्ष्मी तो अपनी पति की आज्ञा का पालन ही नहीं करती हैं। माँ लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गईं। घर पर उनका पूरा परिवार था। मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव की झोपड़ी पर गईं तो माधव ने पूछा, बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर लिया करूँगी। बस तुम्हें मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई। लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मुझे गुजारा करना पड़ता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसी में खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी
3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रहीं। जिस दिन से माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थीं, उसके दूसरे ही दिन माधव को इतनी आमदनी हुई कि फलों के पैसों से शाम को एक गाय खरीद कर ले आया। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और सबको अच्छे अच्छे कपड़े बनवा दिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियां और बीवी के गहने भी बनवा लिए और जब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया, माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। माँ लक्ष्मी को अब 2 से 3 साल बीत गए थे। माँ लक्ष्मी अभी भी घर में और खेतों में काम करती थीं। एक दिन माधव अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी छोटी बेटी यानी कि वही औरत है, और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, माँ हमें माफ़ कर देना, हमने तेरे से अनजाने में घर और खेतों में काम कराया है। माँ यह कैसा अपराध हो गया है, माँ हम सबको माफ़ कर दे। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा है। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुमको वो सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ चली गईं। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली, अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।